औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप सब कैसे हैं? तो जी ये सैटरडे नाइट का व्लॉग है और हम लोग आए हुए थे एम्पोरियम मॉल। और एम्पोरियम मॉल में ना इतना रश था कि फ़ूड कोर्ट में कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। और मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी बेटी के साथ। मैंने कहा मैं चाय तो पीऊँ और साथ जो है हम थोड़ी सी स्नैकिंग वगैरह कर लेते हैं। खाना की बिरयानी मैंने पैक करवा ली थी अपनी फेवरेट जगह से, तो मैंने कहा चलो घर जाके खा लेंगे। और एक जो है चीट मील तो बनता है ना, बाहर की बिरयानी चीट मील में ही आती है, क्योंकि आपको पता है वो घी में और फिर उस तरह से पकाई होती है। तो बाकी ये उसने डोनट लिया था और ये जो है सामने इसने अपना टॉय बिठाया हुआ है। और ये जो है मैं बस चाय पी रही हूँ। तो बस हम इसके बाद घर के लिए निकलेंगे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं बहुत लेट घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती हूँ। तो अब आज के टॉपिक के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। और ये कि अच्छा, मैंने ये आपके लिए ना कोई और क्लिप बनाया था, तो अपनी डेली रूटीन का व्लॉग ना, तो वो मुझसे जितना दुख हुआ ना वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, इंसान क्या कर सकता है। तो आज के टॉपिक पे आते हैं खामोशी। खामोशी हर फजूल बात का एक शरीफाना जवाब है। कितनी अच्छी बात है ना कि आप जवाब दे भी देते हैं और अगले को कुछ बुरा भी नहीं लगता, पता भी नहीं चलता और आपके अल्फाज भी ज़ाया नहीं होते हैं। तो जी ये बिरयानी है, हम ये बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े की थी। और बाकी खामोशी के बारे में यही है कि रुतबा तो खामोशियों का होता है। अल्फाज तो बदल जाते हैं लोग देखकर, लेकिन खामोशी नहीं बदलती। हर खामोशी का एक मतलब होता है जो अक्लमंद ही समझ सकता है। तो जो लोग आपको हर्ट करते हैं, ज़्यादती करते हैं, आपको समझते नहीं हैं, आपको ज़िंदगी में परेशान करते हैं या आपके साथ बहुत गलत कर चुके होते हैं, उनको कोई जवाब ना दें, आप खामोश हो जाएं। जवाब उनको अल्लाह पाक की ज़ात देगी। और यकीन करें, जब अल्लाह पाक की ज़ात जवाब देगी ना, तो बस फिर कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होगा। तो वो कहते हैं ना, खामोश रहा करो जितना हो सके, इसमें निजात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ज़ुबान ही करवाते हैं। और वो कहते हैं कि चुप करके सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। जब अल्फाज की ताकत ख़त्म हो जाए फिर खामोशी का रास्ता इख्तियार कीजिए। तो बड़े अच्छे अच्छे ये डीप वर्ड्स हैं, अगर आप इन्हें गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है एक अदद प्याज लिया, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, 2 अदद टमाटर लिए स्लाइस करके, और उसको फिर जो है उसमें डाल दिया। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर डाल के मैं मसाला बना रही हूँ। मैं आज बनाने लगी हूँ मिक्स वेजिटेबल्स। मेरे पास आलू, मटर और गाजर फ्रीज़ करे हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो वही डाल के आज सब्ज़ी बना लेती हूँ। कुछ समझ नहीं आती है कि इंसान डेली क्या बनाए, और आजकल भी डाइट का भी वो सिस्टम चल रहा होता है, तो फिर इस वजह से बहुत बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। और यकीन करें, वज़न कम करना बहुत मुश्किल है और बढ़ाना बहुत आसान है, ऐसे चुटकी में बढ़ जाता है। और खामोशी के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खामोशी लोगों की नज़रों में अना है, लेकिन अल्लाह की नज़र में खामोशी सब्र है, क्योंकि आपने उसके लिए खामोश होना है, आपने उसके लिए सब्र करना है, आपने जवाब उसके लिए नहीं पीना, अपने कड़वे घूंट उसके लिए पी जाने हैं। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर खामोश हो जाए तो समझ लो इसका मामला खुदा की अदालत में पहुंच चुका है। और वहाँ से जब फ़ैसला आता है तो अल्लाह पाक जो है वो फिर एक ही मर्तबा रस्सी खींचते हैं ज़ालिमों की, इंशाअल्लाह। तो जी यहाँ पे मैंने मसाला पकने के लिए रख दिया था, और ये देखिए मसाला कितना अच्छे से गल गया है, जो ऑयल है वो सरफेस पर आ गया है। तो अब हम इजीली जो है इससे वो बना सकते हैं। इसमें हम अपने वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और फिर वो इसमें कुक करेंगे, और बस 10 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत सिंपल सा मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया है, लेकिन इसी तरीके से बनाइएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ये देखिए मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठी पैक की है। मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मैं वेजिटेबल्स को कैसे फ्रीज़ करती हूँ, तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, देखिएगा। मैंने पूरी डिटेल व्लॉग बनाया हुआ है, लॉन्ग व्लॉग के कैसे वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं। तो देखिए अब स्टोर की भी कितने काम आ जाती है ना। तो ये बस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं।
तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा के देखा है, आलू भी गल चुके हैं, मटर और गाजर भी बिल्कुल गल चुकी हैं। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये आपने लाजमी ऐड कर देनी है, ये आपकी सब्ज़ी की टेस्ट में चार चांद लगा देगी। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी गरम मसाले का पाउडर। और गरम मसाले का पाउडर डालने के बाद सहर का वक्त था, खामोश कलियां गुनगुनाती थी, फिजाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे तो सरा तशरीफ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबादन अला हबीबिका खैरे खल्के कुल्लिहिम। तो जी बस यहाँ मैंने बॉयल शाम का टाइम हो गया था, वहाँ मैंने गरम मसाले का पाउडर और कसूरी मेथी डाल के दम लगा दिया था। खाने बहुत मज़े की बनी थी। फिर शाम को ये स्नैकिंग कर ली थी बॉयल एग्स की, क्योंकि अच्छे लगते हैं और फिर थोड़ी देर आपको मतलब भूख भी नहीं लगती। इसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ जो है वो उसके टॉयज़ रखकर खेल रही थी। ज़ाहिर है उसका भी कोई बहन भाई नहीं है तो बहुत मिस करती है कि उसके मतलब खेल की कुछ भी उससे खेले, उसे टाइम दे। तो मैं उसके साथ बैठ कर यहाँ पर खेल रही थी। तो इसी तरीके से बच्चों को जो है वो टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हमारा रबी अव्वल का महीना चल रहा है, हमारा रबी अव्वल तो हमारे दिलों पर नक्श है। तो उस वजह से वो ना बस फिर बार बार दिल करते हैं इंसान नाते पड़े। हर इंसान का दिल करता है झूम झूम कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से अल्लाह पाक ने मतलब बनाया। और जितना हम शुक्र अदा करें उस बात का उतना ही कम है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते झूम कर कह रही है कि बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए जी मैं लेती हूँ आपसे आज की वीडियो में इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।